आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? बिल्कुल अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्लास 4 का जिस अंग्रेजी की चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्या नाम है उसका बताइए? ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा है सरहुल ए फेस्टिवल ऑफ नेचर। सरहुल ए फेस्टिवल ऑफ नेचर। सरहुल जो पर्व बताया गया है, ठीक है ना, यह एक प्राकृतिक पर्व है। कैसा पर्व है? प्राकृतिक पर्व है। यह एक विशेष प्रकार का पर्व है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, ठीक है ना। हम सब झारखंड के निवासी हैं, तो हम सब सरहुल पर्व से भली भांति परिचित हैं। फिर भी देखें इस हमारी पुस्तक में क्या कुछ लिखा है। डू यू नो का अर्थ क्या आप? ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो पेड़ हैं वह हमारे लिए बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है ना? पेड़ पौधों से हमें बहुत लाभ है, और सही कहें तो पेड़ पौधों से केवल लाभ ही लाभ मिलता है। जैसे में फल मिलते हैं, ठीक है ना, लकड़ियां मिलती हैं, फर्नीचर बनाने के लिए भी, जलावन के लिए भी। इसके साथ साथ और क्या मिलता है? ऑक्सीजन, बेशकीमती, एक ऐसा मूल्यवान वस्तु जिसकी कीमत हम कभी चुका नहीं सकते हैं, और जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। केवल उपयोगी कहना गलत है। उपयोगी तो तब होता है ना जब वह केवल हमारे लिए लाभदायक हो, फिर भी हमारी इच्छा पर हो। लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन हमें न प्राप्त होगी तो हमारी मृत्यु तय, ठीक है ना। तो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। Which trees are worshipped in your locality? किस पेड़ का आपके परिवेश में पूजा किया जाता है? कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो हमारे परिवेश में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, है ना। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। याद होगा आपको पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ याद है ना? इसकी हम पूजा करते हैं। बरगद का पेड़, इसकी भी हम पूजा करते हैं। पौधों में बात करें तो तुलसी का पौधा बहुत क्या होता है? लाभदायक होता है, ठीक है ना। और उसकी भी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। चलिए रीड एंड एंजॉय। अब पढ़ना है और क्या लेना है? इट वाज समर वैकेशन। अभी जो समय है वह गर्मियों की छुट्टी का है। समर का अर्थ होता है गर्मी, और वैकेशन का मतलब छुट्टी। तो अभी का जो दिन है ना, वह कैसा दिन बताया गया है? गर्मी की छुट्टियों का दिन। आपके विद्यालय में भी गर्मी की छुट्टियां मिलती है ना? हाँ। सचिन्स कजन वरुण केम फ्रॉम दिल्ली। सचिन का जो कजन है, कजन का मतलब चचेरा, ममेरा, ठीक है ना। चचेरी, ममेरी, ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो सचिन कजन वरुण, सचिन का जो कजन है वह वरुण है। वह चचेरा भाई भी हो सकता है, ममेरा भाई भी हो सकता है। वरुण कहाँ से आया है? केम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आया है। वरुण वांटेड टू सी सचिन्स विलेज। वरुण जो है वह सचिन के गांव को देखना चाहता है, ठीक है ना, देखना चाहा। दे वेंट टू द विलेज स्ट्रीट। और वे लोग कहाँ जाते हैं? गांव के एक गली में जाते हैं। गांव में बहुत सारी गलियां होती हैं, शहरों में भी होती हैं, ठीक है ना। शहर की गलियों को हमने क्या बताया था? लेन, ठीक है। चलिए दे हियर्ड अ साउंड धतुम धतुम धतुम। वे लोग क्या सुने? एक विशेष प्रकार का ध्वनि, आवाज। कैसा आवाज है? धतुम धतुम धतुम। एंड ए सॉन्ग वाज बीइंग प्लेड ऑन लाउड स्पीकर। और लाउड स्पीकर पर यानी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र पर क्या हो रहा है? एक गाना, एक गीत बज रहा है। Some women were singing a song.
कुछ महिलाएं जो हैं वह क्या कर रही हैं, इस गाने को गा रही हैं। तब वरुण कहता है वेयर डज द साउंड केम फ्रॉम, यह आवाज, यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। Who are singing, कौन है जो गाना गा रहे हैं। तब सचिन जवाब दिया द विलेजर्स आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल कॉल्ड सरहुल। सचिन क्या बताया, गांव से जो ग्रामीण है ना, विलेजर, विलेज सबसे बना है, ठीक है ना, जैसे गांव से ग्रामीण बनता है, तो ग्रामीण क्या कर रहे हैं, एक पर्व, एक उत्सव मना रहे हैं, जिसे क्या पुकारा जाता है, सरहुल। मेन एंड वीमेन आर सिंगिंग एंड डांसिंग, और इस पर्व में जो पुरुष हैं और जो स्त्रियां होती हैं वे लोग क्या करते हैं, गीत गाती हैं और डांस करते हैं। वरुण तब कहता है हाउ इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, आखिर यह पर्व कैसे मनाया जाता है। वरुण को जानने की इच्छा है, क्योंकि वरुण का संबंध गांव से तो है नहीं, वरुण कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है, इसलिए गांव की परंपराओं, रीति रिवाजों से वह अब तक अपरिचित है, अनभिज्ञ है। वह जानना चाहता है, उसमें उत्सुकता है, जिज्ञासा है। तब सचिन जवाब देता है इट इज बिलीव्ड दैट सन गॉड सिंगभोंगा प्रोटेक्ट्स द वर्ल्ड। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास है कि सन गॉड, भगवान सूर्य, जिनका नाम क्या बताया गया है, सिंगभोंगा, प्रोटेक्ट्स द वर्ल्ड, ऐसा विश्वास है कि सूर्य भगवान, जिनको सिंगभोंगा बताया गया है, वह इस दुनिया की रक्षा करते हैं। द हेड प्रीस्ट द पाहन इनवाइट्स द विलेजर्स, और गांव का जो मुख्य पुजारी होता है, जिसे पाहन पुकारते हैं, वह सारे ग्रामीणों को क्या करता है, आमंत्रित करता है, न्योता देता है। They have arranged the procession, और वे सब एक साथ मिल करके एक जुलूस का आयोजन करते हैं। जुलूस हमने भी देखा है, होता है ना जुलूस, रामनवमी का जुलूस हमने देखा है, सरस्वती पूजा का जुलूस हमने देखा है, दुर्गा पूजा का जुलूस में हमने हिस्सा लिया है, ठीक है ना। तब वरुण कहता है वेयर इज द प्रोसेशन गोइंग, ये प्रोसेशन कहाँ जा रहा है, कौन पूछता है, वरुण। तब सचिन जवाब देता है द प्रोसेशन इज गोइंग टू सरना स्थल, ये प्रोसेशन कहाँ जा रहा है, सरना स्थल पर जा रहा है। कॉल्ड जहेर खान, जिसे क्या पुकारते हैं, जहेर खान भी पुकारते हैं। सरना स्थल को किस नाम से जानते हैं, जहेर खान। पीपल होल्ड सरना फ्लैग मेड ऑफ क्लॉथ विथ रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप, लोग सरना झंडा जो है ना, जो कपड़े का बना हुआ है और उस पर लाल और सफेद पट्टियां हैं, स्ट्रिप का अर्थ होता है पट्टियां, लाल और सफेद रंग की पट्टियां हैं, एक कपड़े का बना हुआ झंडा पर इसे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तब वरुण कहता है हाउ डज द पाहन वर्शिप, वरुण को जानने की इच्छा है कि आखिर जो मुख्य पुजारी पाहन है वह आखिर पूजा कैसे करता है। तब सचिन कहता है द हेड पाहन कीप्स फास्ट, जो मुख्य पुजारी होता है ना, जिसे पाहन बताया गया है, वह क्या करता है, उपवास करता है। फास्ट का मतलब उपवास। He sits under the साल ट्री, वह पाहन साल के वृक्ष के नीचे बैठता है। Invites the God, और ईश्वर को न्योता देता है, निमंत्रित करता है। Offers prayers and प्रसाद is distributed, है ना, और प्रसाद को वह सारे लोगों में बांटता है, प्रार्थना वगैरह हो जाने के बाद। तब वरुण कहता है आई विश टू सी द फेस्टिवल, मैं इस पर्व को देखना चाहता हूँ। किसकी इच्छा है, वरुण की इच्छा है ना।
तब सचिन जवाब देता है, गेट रेडी, जल्दी से तैयार हो जाओ, द प्रोसेसन इज कमिंग, वह जो जुलूस है ना वह हमारी ओर ही आ रहा है, वी मस्ट ज्वाइन, हमें उस प्रोसेसन में निश्चित रूप से शामिल होना है, हिस्सा लेना है। वरुण एंड सचिन ज्वाइन द प्रोसेसन, तब क्या होता है, वरुण और सचिन प्रोसेसन में हिस्सा ले लेते हैं, शामिल हो जाते हैं जुलूस में। एंड डांस्ड झूमर विद फ्रेंड, और दोस्तों के साथ क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। कैसा नृत्य किया उन्होंने, झूमर नृत्य किया। दे इंजॉयड द फेस्टिवल वेरी मच, सचिन और वरुण ने इस पर्व को बहुत बहुत क्या किया, एंजॉय किया। द नेक्स्ट डे वरुण लेफ्ट फॉर दिल्ली एंड वाज वेरी हैप्पी टू रिमेंबर द सरहुल फेस्टिवल, और अगला दिन जो होता है वह वरुण दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है, और वह बहुत खुश था इस बात को याद करके कि वो सरहुल जैसे पर्व में गांव में रहा और इस पर्व से जुड़ सका। ठीक है ना। अब ये पाठ समाप्त हो गया है, और जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक पाठ के अंत में नो न्यू वर्ड्स के रूप में कुछ शब्द दिए जाते हैं। इसमें भी है वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप, वर्शिप का क्या बताया गया है, पूजा करना। कजन, COUSIN, कजन, कजन का मतलब चचेरा या चचेरी, ममेरा या ममेरी। वैकेशन, VACATION, वैकेशन का अर्थ अवकाश या छुट्टी। सेलिब्रेटिंग, CELEBRATING, सेलिब्रेटिंग का अर्थ जश्न मना रहे हैं। ठीक है ना। बच्चों यह पाठ समाप्त हो गया, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आपको इस पाठ को फिर से पढ़ना है, और जो मुश्किल शब्द आपको मालूम पड़ते हैं उन सारे शब्दों को विशेष रूप से आपको एक जगह नोटबुक में लिखने की जरूरत है, और उन्हें याद करने की जरूरत है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर का प्रत्येक शब्द से आपका परिचय बेहतर ढंग से करा सकूं, इसके अर्थ, इसके भावार्थ को बता सकूं। फिर भी यदि कुछ डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आएँ और अपनी शंकाओं को रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। थैंक यू।